यह हमारे 5वें दिन का शेड्यूल है और इस शेड्यूल के हमने 2 पार्ट्स बनाए हैं और इस पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाउ टू फ्रेम WH क्वेश्चंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। इफ यू डोंट नो हाउ टू फ्रेम WH क्वेश्चंस एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू आंसर WH क्वेश्चंस देन यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। WH क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करते हैं, उनकी एक्टिविटीज कैसे की जाती है, नॉन स्टॉप WH क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और यह टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। WH क्वेश्चन की रचना कैसे होती है, यहाँ पे देखो ये वर्बल क्वेश्चन की रचना है, लेकिन WH वर्ड्स मैंने आपको कल सिखाए, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, यह WH क्वेश्चन है और उनके मीनिंग्स भी हमने पढ़े हैं। और यह क्वेश्चन की रचना कैसे होती है, मैं आपको यहाँ पे एक सेंटेंस देता हूँ, व्हाट यू आर प्लेइंग, व्हाट यू आर प्लेइंग, इज दिस अ क्वेश्चन, यह क्वेश्चन है क्या, इज दिस अ क्वेश्चन, यह क्वेश्चन क्यों है, क्या लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है इसलिए यह क्वेश्चन है। इस लड़की का ऐसा कहना है, सर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है इसलिए यह क्वेश्चन है, और आंसर स्टार्टिंग में क्या आया है, व्हाट आया है, और लास्ट में क्या आया है, क्वेश्चन मार्क है। मैं यह चेंज करता हूं, व्हाट आर यू प्लेइंग, नाउ टेल मी इज दिस अ क्वेश्चन, नाउ टेल मी इज दिस अ क्वेश्चन, हाँ है, यह भी क्वेश्चन है, ऊपर का क्वेश्चन है, हाँ नीचे का क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन है, हाँ सिट डाउन, क्यों है ऐसा, लास्ट में क्या आया है, क्वेश्चन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है इसलिए वो क्या है, क्वेश्चन है। आपका नाम क्या है, सही, अभंग, वेरी गुड। अगर मैं बोलता हूं यू आ सही और क्वेश्चन मार्क, नाउ इज दिस अ क्वेश्चन, क्यों, लास्ट में तो क्वेश्चन मार्क है ना, मेल हो, फीमेल हो, पुरुष हो या स्त्री हो, इसके बारे में मुझे क्या है, क्वेश्चन है, तो इसलिए क्वेश्चन है ना ये, सही में आप लड़के हो या लड़की हो या मुझे पता करना है, इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क दे सकता हूँ क्या, नहीं दे सकता हूँ, ऐसे कैसे भी क्वेश्चन नहीं फ्रेम हो सकता है, इसके पीछे एक रूल है। तो इन तीनों सेंटेंसेस में एक ही क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन कौन सा है, कैन यू टेल मी, what you are playing, what you are playing, this is not a question, yes, what are you playing, what are you playing, this is a question, why is this a question, because what के बाद आ रहा है, what के बाद आर आया है इसलिए उस लड़की का ऐसा कहना है, वेरी गुड, गुड आंसर, what के बाद आर आया है इसलिए वो क्वेश्चन है, इट मीन्स व्हाट, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आया है इसलिए वो क्वेश्चन है, नहीं तो वो क्वेश्चन नहीं है, और यही क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन नहीं है। तो एक बेसिक थिंग मेरे समझ में आ गई, हाँ सर पता चला, WH के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब रहता है तो भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, इसे कोई अपवाद है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन एक जनरल रूल मुझे पता चल गया, व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब है इसलिए वो क्वेश्चन है, नहीं तो वो क्वेश्चन नहीं है। नाउ टेल मी, ऊपर का क्वेश्चन है, नहीं है, अभी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि व्हाट के बाद क्या है, यू है, और यू यह हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यह पर्सनल प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, मींस WH के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, देन आफ्टर यू क्या है, सब्जेक्ट है, और यह प्लेइंग है, यह प्लेइंग क्यों आया, यहाँ पे आर है इसलिए प्लेइंग आया, आर से इस क्वेश्चन का आप टेंस रिकॉग्नाइज कर सकते हो, इट मींस WH के बाद हेल्पिंग वर्ब है, देन आफ्टर सब्जेक्ट है, वर्ब का मॉडिफिकेशन हो सकता है हेल्पिंग वर्ब के अनुसार। तो जनरल रूल ऐसा है, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब है, देन सब्जेक्ट है, देन वर्ब रहेगा, उसका मॉडिफिकेशन रहेगा, यह हम बाद में देखेंगे। नाउ टेल मी इज दिस अ क्वेश्चन, यस दिस इज अ क्वेश्चन, क्यों, वेयर के बाद क्या है, इज है, मैं ऐसा फॉर्मेशन नहीं कर सकता हूं, वेयर, राम, इज, यह क्वेश्चन नहीं हो सकता है, वाक्य हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है, लेकिन यह क्वेश्चन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वेयर के बाद क्या है, राम है, और राम यह हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए वह क्वेश्चन नहीं हो सकता है। लेकिन और एक मैं सेंटेंस देता हूं आपको, अगर मैं बोलता हूं विच पेन डू यू यूज, विच पेन डू यू यूज, इज दिस अ क्वेश्चन, यह क्वेश्चन है क्या, है, वेरी गुड। अगर आप बोलते हो सर WH के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो यह WH के बाद यहाँ पे तो पेन आ गया,
इज दिस अ क्वेश्चन? ये क्वेश्चन हो सकता है? अभी ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यह भी क्वेश्चन है। ऐसा क्यों? अंग्रेजी में ऐसे WH वर्ड से जैसे विच, हुज, हाउ मेनी, उनके आगे आपको नाम लेना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलता हूं आप कौन सा मोबाइल यूज करती हो, तो मैं आपको ऐसा बोलूंगा विच मोबाइल डू यू यूज। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा विच डू यू यूज मोबाइल, कौन सा आप करती हो मोबाइल यूज, ऐसा बोलूंगा नहीं। आप कौन सा साबुन लगाते हो, मैंने क्या कहा? कौन सा साबुन, कौन सा सोप। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कौन सा आप लगाते हो साबुन, चलेगा? नहीं। विच लैंग्वेज डू यू स्पीक, विच के बाद क्या है? लैंग्वेज है। तो यह नाउन WH वर्ड को चिपक के आया है, लेना ही पड़ता है। WH के बाद आपको वह नाउन लेना ही पड़ता है। विच लैंग्वेज डू यू स्पीक, विच क्लास डू यू अटेंड, विच क्लास डू यू गो, विच पेन डू यू यूज, विच लैंग्वेज डज योर फादर स्पीक, इन विच सिटी डू यू लिव। विच के बाद आपको नाम लेना ही पड़ता है। इसी प्रकार हुज कार डू यू ड्राइव, इज दिस अ क्वेश्चन? यस, दिस इज अ क्वेश्चन। WH के बाद क्या है? कार, आपको यह नाम लेना ही पड़ेगा। देन आफ्टर क्या है? डू है, और डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यह जनरल रूल है। तो जनरल रूल क्या है? WH के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब रहते हैं तो वह WH क्वेश्चन होता है, लेकिन कुछ WH वर्ड्स ऐसे होते हैं उनके आगे आपको नाम लेना पड़ता है। देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब आता है। और एक मैं इंपॉर्टेंट थिंग आपको बताता हूं, इस हेल्पिंग वर्ब के अनुसार आप उस क्वेश्चन का टेंस रिकॉग्नाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आर है, इसीलिए यह क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस वाला है। यहाँ पे डू है, यह प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है। अगर वॉज रहता तो पास्ट टेंस वाला वह क्वेश्चन बन जाता। इट मीन्स क्वेश्चन को भी टेंस होता है, इसलिए हमें टेंसेस पढ़ते समय हमें क्वेश्चंस भी पढ़ने पड़ते हैं तथा उनका प्रयास करना पड़ता है। और भी इसे अपवाद है, मैंने आपको बुक्स में दिए हैं, यह मैं आपको बाद में पढ़ाने वाला हूं। लेकिन यह रूल मैंने आपको क्यों पढ़ाया? यह रूल बड़ा है, हम डीप में सीखने वाले हैं। लेकिन अगर मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस का 5th टाइप पढ़ना है, मीन्स WH क्वेश्चन पढ़ना है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो मैं कैसे पढ़ूंगा? यहां पे मैंने एक स्ट्रक्चर दिया था, डू आई प्ले। इट मीन्स क्या मैं खेलता हूं, मुझे खेलने की आदत है क्या? डज ही प्ले, क्या वह लड़का खेलता है, उसे खेलने की आदत है क्या? यही स्ट्रक्चर मैं उठा के यहां पे रखूंगा, सिर्फ डी और डी कैपिटल नहीं लिखूंगा। डू और डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब से। डू और डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब से। अगर मैं यहां पे एक WH वर्ड लेता हूं और यहां पे एक स्ट्रक्चर में फ्रेम करता हूं, तो यह कंस्ट्रक्शन क्या होता है? इस स्ट्रक्चर को इस टाइप से पहले मैं WH की टेल लगाता हूं। मीन्स मैं क्या करता हूं? What do I play? Now tell me, what do I play? Is this a question? Now tell me, is this a question? Yes, this is a question. क्यों? सर आपने तो कहा है WH के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब से देन आफ्टर सब्जेक्ट है, देन आफ्टर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तब वो क्वेश्चन हो सकता है। इसकी रचना देखो, इसकी रचना व्हाट आर यू प्लेइंग, यह क्वेश्चन है, मैंने अभी अभी आपको बताया। दिस इज अ क्वेश्चन। और यहां पे WH के बाद क्या है? डू है। व्हाट डू आई प्ले? नाउ टेल मी, क्या यह क्वेश्चन हो सकता है? व्हाट आई प्ले, क्या यह क्वेश्चन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि WH के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और रूल क्या कहता है? WH के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब दे दो। इसे अपवाद है, जैसे हु के क्वेश्चन का अपवाद है हु प्ले, हु इज गोइंग, मैं आपको बाद में पढ़ाने वाला हूं। लेकिन यह छोटा रूल है और इंपॉर्टेंट रूल है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं स्ट्रक्चर मेथड की सहायता से सीख रहा हूं। सर मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, आप क्या पढ़ा रहे हो? लेकिन यह समझ में आया, इस टाइप को आपने सिर्फ WH लगाया तो आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का 5th टाइप फॉर्म किया। व्हाट डू आई प्ले, मैं क्या खेलता हूं। व्हाट का मीनिंग क्या? व्हाट डू आई प्ले, मैं क्या खेलता हूं। और यहां पे डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूं? इसका आंसर आप हाँ से या ना से दे सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको यह WH क्वेश्चन पूछूंगा व्हाट डू आई प्ले, इट मींस वर्तमान काल में मुझे क्या खेलने की आदत है। व्हाट डू आई टीच, व्हाट आई टीच यह क्वेश्चन नहीं है। व्हाट डू आई प्ले, मैं क्या खेलता हूं। स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। व्हाट डू वी प्ले, हम क्या खेलते हैं। व्हाट डू यू प्ले, तू क्या खेलता है। व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो। व्हाट डू दे प्ले, वे क्या खेलते हैं। व्हाट डज ही प्ले,
ही प्लेज नहीं, डज है इसलिए वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म है। व्हाट डज शी प्ले, वो लड़की क्या खेलती है। मैं आपको पूछता हूँ, ए वो लड़की क्या खेलती है। व्हाट डज इट प्ले, वो कुत्ता क्या खेलता है। व्हाट डज राम प्ले, राम क्या खेलता है। व्हाट डज श्याम प्ले, श्याम क्या खेलता है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो। वर्तमान काल में आपको क्या सोचने की आदत है, सिंपल है। तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है। और यह कौन सा क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन है। क्यों WH है, स्टार्टिंग WH से हुई है। नहीं सर, स्टार्टिंग तो WH से हुई है, लेकिन उसके बाद क्या है, डू और डज। और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उनसे पहले हम क्या लेते हैं, डू, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर उनसे पहले हम क्या लेते हैं, डज। क्वेश्चन फ्रेम हो गया। अगर मैं WH वर्ड चेंज करूंगा, व्हेन का मतलब कब, मैं कब खेलता हूं, व्हेन डू आई प्ले। हम कब खेलते हैं, व्हेन डू वी प्ले। तू कब खेलता है, व्हेन डू यू प्ले। तुम कब खेलते हो, व्हेन डू यू प्ले। वे कब खेलते हैं, व्हेन डू दे प्ले। वो लड़का कब खेलता है, व्हेन डज ही प्ले। वो लड़की कब खेलती है, व्हेन डज शी प्ले। वो कुत्ता कब खेलता है, व्हेन डज इट प्ले। राम कब खेलता है, शाम कब खेलता है। आप कब उठते हो, व्हेन डू यू गेट अप। वो लड़की कब उठती है, व्हेन डज शी गेट अप। आप स्कूल में कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। व्हेन यू गो टू स्कूल यह क्वेश्चन नहीं हो सकता है, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का WH क्वेश्चन है। व्हेन डू यू ब्रश, आप ब्रश कब करती हो। व्हेन डू यू स्टडी, आप पढ़ाई कब करते हो। व्हेन डज ही स्टडी, वो लड़का पढ़ाई कब करता है। वेरी सिंपल है, स्ट्रक्चर हमें हेल्प कर रहा है। WH वर्ड मैंने चेंज किया, वेयर डू आई प्ले, मैं कहाँ पे खेलता हूँ। वर्तमान काल में मुझे कहाँ पे खेलने की आदत है। वेयर डू वी प्ले, हम कहाँ पे खेलते हैं। वेयर डू यू प्ले, तू कहाँ पे खेलती है। वेयर डू यू प्ले, तुम कहाँ पे खेलते हो। वेयर डू दे प्ले, वे कहाँ पे खेलते हैं। वेयर डज ही प्ले, वो लड़का कहाँ पे खेलता है। वेयर डज शी प्ले, वो लड़की कहाँ पे खेलती है। वेयर डज इट प्ले, वो कुत्ता कहाँ पे खेलता है। उस कुत्ते को कहाँ पे खेलने की आदत है वर्तमान काल में, मुझे पता नहीं है। वो खेलता है क्या, यह क्वेश्चन अलग है, और वो कहाँ पे खेलता है। तो WH के अनुसार आपको आंसर देना पड़ेगा। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आंसर्स कैसे देने हैं, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब आपको अंग्रेजी बोलनी होती है तो नो क्वेश्चंस नो इंग्लिश, लेकिन उनके आंसर्स भी आपको मैं बताने वाला हूँ। और हम क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं यह पढ़ रहे हैं। अगर मैं WH वर्ड चेंज करूंगा, विथ होम, इट मीन्स किसके साथ, मैं किसके साथ खेलता हूँ। विथ होम डू आई प्ले, विथ होम मीन्स किसके साथ, हम किसके साथ खेलते हैं। विथ होम डू वी प्ले, वो लड़की किसके साथ खेलती है। वो कुत्ता किसके साथ खेलता है। राम किसके साथ खेलता है। श्याम किसके साथ खेलता है। आप किसके साथ नहाते हो। विथ होम डू यू टेक बाथ, वह किसके साथ नहाता है। विथ होम डज ही टेक बाथ। आप किसके साथ सोती हो। विथ होम डू यू स्लीप। आप किसके साथ पढ़ाई करते हो। विथ होम डू यू स्टडी। आप किसके साथ पढ़ते हो। विथ होम डू यू रीड। विथ होम डू यू रीड। आप किसके साथ क्लास में आती हो। विथ होम डू यू कम टू क्लास। वेरी सिंपल। व्हाई मीन्स क्यों, व्हाई मीन्स क्यों, मैं क्यों खेलता हूँ। व्हाई डू आई प्ले, हम क्यों खेलते हैं। व्हाई डू वी प्ले, तू क्यों खेलता है। व्हाई डू यू प्ले, वे क्यों खेलते हैं। व्हाई डू दे प्ले, वो लड़का क्यों खेलता है। वो लड़की क्यों खेलती है। वो कुत्ता क्यों खेलता है। राम क्यों खेलता है। आप क्यों हंसती हो। व्हाई डू यू लाफ, आप क्यों सोचती हो। व्हाई डू यू थिंक, वो लड़की क्यों सोचती है। व्हाई डज शी थिंक, उस लड़की को सोचने की आदत क्यों है। हर रोज वो क्यों सोचती है, सही में वो क्यों सोचती है। आप क्लास को क्यों आती हो। व्हाई डू यू कम टू क्लास, वह लड़की क्लास को क्यों आती है। व्हाई डज शी कम टू क्लास। आप नहाते क्यों हो। व्हाई डू यू टेक बाथ, आप ब्रश क्यों करती हो। व्हाई डू यू ब्रश, मैं आपको क्यों पढ़ाता हूँ। व्हाई डू आई टीच यू, राहुल सर क्यों पढ़ाते हैं। व्हाई डज राहुल सर टीच। नेक्स्ट WH क्वेश्चन, विच, व्हाट डू मीन बाय विच। यस, व्हाट डू मीन बाय विच, कौन सा, कौन से। अगर मुझे आपको पूछना है कौन सा गेम आप खेलती हो, तो आप क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर सकते हो। विच डू, वेरी गुड, सिट डाउन। मैंने आपको पढ़ाया है अंग्रेजी में ऐसे WH वर्ड्स है, विच, हुज, हाउ मेनी, उनके आगे आपको नाम रखना ही पड़ता है, नाम लेना ही पड़ता है। कौन सा गेम, तो आप क्या कहोगी, विच गेम। कौन सी किताब, विच बुक। कौन सा क्लास,
विच क्लास, कौन सी सिटी, विच सिटी, कौन सी भाषा, विच लैंग्वेज। तो चिपकाना है आपको। तो यहाँ पे मुझे बोलना है कौन सा गेम, कौन सा खेल, तो आपको ऐसे लिखना है विच गेम डू आई प्ले। इट मीन्स कौन सा गेम मैं खेलता हूं, कौन सा खेल मैं खेलता हूं, वर्तमान काल में मुझे कौन सा खेल खेलने की आदत है। वेरी सिंपल। विच गेम डू वी प्ले, इज दिस अ क्वेश्चन? यस, दिस इज अ क्वेश्चन। व्हाई? WH वर्ड है, देन आफ्टर डू और डज है, यह हेल्पिंग वर्ब्स है, देन आफ्टर सब्जेक्ट है, देन आफ्टर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है, लेकिन वो कौन सा क्वेश्चन है? वर्बल क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? वर्बल क्वेश्चन नहीं है, ये वर्बल क्वेश्चन है। और यह कौन सा है? WH क्वेश्चन है। हाँ, क्यों? स्टार्टिंग WH वर्ड से हुई है, देन आफ्टर क्या है? हेल्पिंग वर्ब से। विच गेम डू आई प्ले, कौन सा गेम मैं खेलता हूं। अगर मुझे प्रैक्टिस करनी है तो मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं। विच गेम डू आई प्ले, कौन सा खेल मैं खेलता हूं। विच गेम डू वी प्ले, खेल हम खेलते हैं। विच गेम डू यू प्ले, कौन सा खेल तू खेलती है। ऐसी मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं। लेकिन विच गेम डज ही प्ले, वो लड़का कौन सा खेल खेलता है। आप कौन सा साबुन यूज करते हो, सोप यूज करते हो। विच सोप डू यू यूज। आप कौन सा मोबाइल यूज करती हो। विच मोबाइल डू यू यूज। वो लड़की कौन सा मोबाइल यूज करती है। विच मोबाइल डज शी यूज। वेरी सिंपल। कौन सी भाषा आप बोलती हो। विच लैंग्वेज डू यू स्पीक। राम कौन सी भाषा बोलता है। विच लैंग्वेज डज राम स्पीक। विच मीन्स कौन सा, कौन सी, कौन से। हुज मीन्स किसका, किसकी, किसके। हुज गेम, किसका खेल हम खेलते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी फ्रेम होते हैं, प्रैक्टिस करते वक्त वह अच्छे नहीं लगते, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम ले सकते हैं। किसका खेल हम खेलते हैं, किसका खेल वो लड़की खेलती है। तो यह क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा। हुज गेम डू आई प्ले, किसका खेल मैं खेलता हूं, किसका खेल मुझे खेलने की आदत है। लेकिन अगर मुझे पूछना है किसका मोबाइल आप यूज करती हो, हुज मोबाइल डू यू यूज, आपको ऐसे नहीं पूछना है हुज डू यू यूज मोबाइल, यह क्वेश्चन नहीं होगा। आपको नाम चिपक के लेना पड़ेगा। किसके क्लास को आप आती हो, हुज क्लास डू यू कम। और कौन से क्लास में आप आती हो, इन विच क्लास डू यू कम। कौन सी भाषा आप बोलती हो, विच लैंग्वेज डू यू स्पीक। और किसकी भाषा आप बोलती हो, हुज लैंग्वेज डू यू स्पीक। हाउ मीन्स कैसा, कैसी, कैसे। हाउ डू आई प्ले, मैं कैसा खेलता हूं। हाउ डू वी प्ले, हम कैसे खेलते हैं। हाउ डू यू प्ले, तू कैसी खेलती है। हाउ डू यू प्ले, तुम कैसे खेलते हो। हाउ डू दे प्ले, वे कैसे खेलते हैं। हाउ डज ही प्ले, वो लड़का कैसे खेलता है। हाउ डज शी प्ले, वो लड़की कैसे खेलती है। हाउ डज इट प्ले, वो कुत्ता कैसे खेलता है। हाउ डज राम प्ले, राम कैसे खेलता है। हाउ डज श्याम प्ले, श्याम कैसे खेलता है। यह कुत्ता कैसे भौंकता है। हाउ डज इट बार्क, इस कुत्ते को कैसे भूखने की आदत है। वर्तमान काल में यह कैसा भौंकता है, मुझे बताओ। यह कैसे भौंकता है, यह कैसे चलता है, यह कैसे भागता है, मैं कैसे पढ़ाता हूं। हाउ डू आई टीच, राहुल सर कैसे पढ़ाते हैं। हाउ डज राहुल सर टीच ओनली। हाउ डज राहुल सर टीच, वेरी सिंपल। हाउ मेनी मीन्स कितना। लेकिन अगर मैं बोलता हूं हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी गेम्स, मैंने आपको बोला है हुज, विच, हाउ मेनी, यह ऐसे WH वर्ड से उनके आगे आपको नाम लेना ही पड़ता है। हाउ मेनी टाइम्स डू आई प्ले, कितनी बार मैं खेलता हूं। हाउ मेनी टाइम्स डू वी प्ले, कितनी बार हम खेलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डू यू प्ले, कितनी बार आप खेलते हो। ऐसे क्वेश्चंस मैं फ्रेम कर सकता हूं। आप कितनी बार खाती हो, हाउ मेनी टाइम्स डू यू ईट। आप कितनी बार ब्रश करती हो, हाउ मेनी टाइम्स डू यू ब्रश। आप कितनी बार क्लास में आते हो, हाउ मेनी टाइम्स डू यू कम टू क्लास। कितने बुक्स आप पढ़ते हो, हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड। ऐसे क्वेश्चंस मैं फ्रेम कर सकता हूं। इसी प्रकार अगर मुझे बोलना है हाउ फार, कितना दूर, हाउ फार डू आई प्ले फ्रॉम हियर, यहां से मैं कितना दूर तक खेलता हूं, यह मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। यह क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं। हाउ फार मीन्स कितना दूर, आप कितना दूर रहती हो। हाउ फार डू यू लिव फ्रॉम हियर, यहां से आप कितना दूर रहती हो। राम कितना दूर रहता है, हाउ फार डज राम लिव। नेक्स्ट WH क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग, इट मीन्स, व्हाट डू मीन बाय हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग
कितने समय तक, हाउ लॉन्ग डू आई प्ले, कितने समय तक मैं खेलता हूँ, कितने देरी तक मैं खेलता हूँ। हाउ लॉन्ग डू वी प्ले, कितने समय तक हम खेलते हैं। हाउ फार मीन्स कितना दूर, और हाउ लॉन्ग मीन्स कितने समय तक। तो यह फॉर्मेट है, और यह फॉर्मेट देख के आपको क्या पता चलेगा, मैं क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता हूँ, और यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का डब्ल्यूएच क्वेश्चन है। लेकिन आपको यह सिर्फ समझा, सर यह क्वेश्चन ऐसे ऐसा हम फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको सवाल पूछने नहीं आएंगे। You must know how to frame the questions and how to answer the questions। लेकिन मैं आपको एक वर्ब देता हूं और मैं आपको एक ऐसा सवाल करता हूं, आप मुझे हिंदी में सवाल पूछो। इट मीन्स क्या, अगर आप आपकी मातृभाषा में सीखोगे तो आपको झट से अंग्रेजी में आ सकता है। यहाँ पे मैंने एक प्ले वर्ब दिया है। व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ पे, विथ हुम किसके साथ, व्हाई मीन्स क्यों, विच गेम कौन सा गेम, हुज गेम किसका गेम, हाउ कैसा कैसी कैसे, हाउ मेनी कितनी बार, हाउ फार कितना दूर, हाउ लॉन्ग कितने समय तक। और भी डब्ल्यूएच वर्ड्स है, मैंने आपको बुक्स में दिए हैं, जैसे एट व्हाट टाइम, ऐसे बहुत सारे डब्ल्यूएच वर्ड्स है। यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन आपके मन में अभी एक बात आनी चाहिए। देखो सर ये डब्ल्यूएच वर्ड्स है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ लॉन्ग। इसका यूज हम कैसे करेंगे और इससे हम सवाल कैसे पूछेंगे। उससे पहले आप मुझे आपकी मातृभाषा में मुझे सवाल पूछ सकते हो। तो मैं आपको एक एक्टिविटी देता हूं। एक्टिविटी सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यह एक्टिविटी आती है तो आप क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हो। और वह एक्टिविटी क्या है फ्रेंड्स, इसी प्रकार आपने यह वीडियो देखा और इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी बाकी है और आपको सेकंड पार्ट भी देखना है, क्योंकि यह वीडियो आगे भी कंटिन्यू है। लेकिन इस वीडियो से हमने क्या सीखा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी डब्ल्यूएच क्वेश्चन फॉर्म होता है। हर कोई टॉपिक के हम डब्ल्यूएच क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन यह पढ़ने का और पढ़ाने का टेक्निक हमारा अलग है। नेक्स्ट पार्ट में हम हमारे स्टूडेंट्स को एक ऐसा टेक्निक देने वाले हैं, हमारे स्टूडेंट्स नॉन स्टॉप क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। इसीलिए आपको आगे का वीडियो देखना ही है, क्योंकि यह वीडियो आगे भी कंटिन्यू है।